शास्त्रीय संगीत ध्रुपद की एक महत्वपूर्ण कृति का लोकार्पण होगा 10 मार्च को वाराणसी में। साक्षी सेठ वाराणसी, पंडित ऋतिक सान्याल पद्मश्री की वाग्यकारिता के द्वितीय प्रसून श्री ध्रुपद सरिता के शुभ लोकार्पण अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 10 मार्च को श्री हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय वाराणसी में सायं 6 बजे से शुरू होगा। श्री ध्रुपद सरिता पुस्तक ध्रुपद संगीत की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें परंपरागत पदों के साथ साथ अन्य कवियों की कविताओं को भी स्वरबद्ध किया गया है। इसके अलावा पुस्तक में लेखक की अपनी स्वरबद्ध कविताएं भी शामिल है। गुरुजी का एक पुस्तक विमोचन कल होगा, तो जिस पुस्तक का नाम है श्रुतिपद सरिता। तो उसमें गुरुजी ने जो ट्रेडिशनल पद है, जो पारंपरिक पद है, उसका भी स्वरबद्ध उन्होंने किया है, और कुछ कवियों के जो पद हैं उन्होंने स्वरबद्ध किया है, और अपना निजी कुछ पद है उन्होंने, उनका स्वर भी उनका है, शब्द भी होता है। बाकी गुरुजी बोलेंगे उसकी काफ़ी बार अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। पिछले 5 दशकों से बनारस में हूँ और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेवामुक्त भी हूँ। संगीत एवं मंच क्लास में प्रोफेसर रहा, और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो ध्रुपद शैली है उसका प्रचार प्रसार पिछले अनेक वर्ष से कर रहा हूँ। तो मेरी जो विधा है वो ध्रुपद है, और सबसे ये प्राचीन विधा है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो ध्रुपद है ये हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार स्तंभ है। मैं पंडित ऋतिक सान्याल, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संगीत एवं मंच कला संकाय से सेवा मुक्त हूँ। आज जो पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या उद्देश्य है इस पत्रकार वार्ता का? इसमें ऐसा है कि मैं पिछले 5 दशकों से नवीन रचनाओं का, ध्रुपद रचनाओं का मैं रचनाकार हूँ, और इसको वाग्यकार कहते हैं। मतलब जो कविता और सांगीतिक रचना दोनों को एक साथ जोड़ते हैं उसको वाग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। धातु मातु, संगीत में धातु जो है वो संगीत का हिस्सा है और मातु जो है वो काव्य का हिस्सा है। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि मैंने कई वर्षों से इस पे कार्य कर रहा हूँ, और ये पुस्तक श्रुतिपद सरिता मेरे उपनाम श्रुति ज्ञान से इस ग्रंथ का नाम श्रुतिपद सरिता है, और इसमें मेरी जितनी भी रचनाएं हैं उसका संकलन है। इस ग्रंथ में क्या क्या रचनाएं हैं आपकी? इसमें ऐसा है कि करीब 85 ध्रुपद की रचना है। उसमें इसका पहला जो खंड है वो पारंपरिक रचना है, दूसरा खंड श्रुति ज्ञान नाम से, मेरे उपनाम से जितने भी पद है उनको स्वरलिपिबद्ध किया गया है, और तीसरा खंड जो है अन्य वाग्यकारों का, जो अन्य कवि है, अन्य ध्रुपद की रचनाकार है, उन कविताओं को लेकर मैंने स्वरबद्ध किया है। तो इस तरह से ये ग्रंथ का स्वरूप बना है। ये आपकी पहली पुस्तक है? नहीं, मेरे वैसे काफ़ी अकादमिक ग्रंथ काफ़ी हैं। मैं संगीत दर्शन पर मेरा ग्रंथ है, फिर ध्रुपद पे मेरा लंदन से ग्रंथ प्रकाशित हो चुका है। ये मेरा चौथा ग्रंथ है, बृहद कार्य ग्रंथ। ये कब, किस दिन विमोचन हो रहा है इसका? ये कल इसका विमोचन हो रहा है। हनुमान प्रसाद अंध विद्यालय में इसका विमोचन हो। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के विमोचन को लेकर के? जी, इस पुस्तक के विमोचन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक वाग्यकारिता का जो एक रोल है संगीत में, क्योंकि हर काल में रचनाएं बनी हैं, तो 21वीं सदी में भी नवीन रचनाएं बननी चाहिए। और क्योंकि ध्रुपद एक प्राचीन विधा है और मैं इस विधा के एक आचार्य हूँ, तो मैंने प्रयास किया कि इन रचनाओं को सामने आए और लोग इसको जाने। और इसमें मेरे शिष्य लोग जो है इसमें इसकी प्रस्तुति देंगे, और मेरी सबसे वरिष्ठ शिष्या कोलकाता से बीबी मुखर्जी, इनका गायन भी है कल। तो यही कार्यक्रम है कल का। मैं डॉक्टर मधुचंद्रा दत्ता हूँ। मेरा परिचय यही है कि मैं ध्रुपद की गायिका हूँ, और मेरी गुरु है पंडित ऋतिक सान्याल जी। पुस्तक विमोचन को लेकर के विमोचन, ये गुरुजी के जो पुस्तक विमोचन कल होगा 10 मार्च, और आप सभी को
की तरफ से निमंत्रण है कि सब आइएगा। और यहाँ खाने का भी कार्यक्रम होगा और मेरी बहन कल प्रस्तुति देगी और हम लोग कुछ दिन काम में हम भी रहेंगे। कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा? 6 बजे। नाम और परिचय बता दें। मैं रूबी मुखर्जी कोलकाता से आई हूँ। गुरु जी का कल इनके पुस्तक का विमोचन है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? बस इस पुस्तक का तो हम लोग को बहुत दिन से ये हम लोग अपेक्षा थी कि कब ये विमोचन होगा और हम सबके पास आएंगे और नई पीढ़ी जो है ना उनके पास ये चीज़ जानना चाहिए, जो कि जैसे कि तानसेन का बंदिश हम लोग गाते हैं लेकिन कभी ना कभी ये नवीन ही थी। तो आज भी ये गुरु जी का पद जो सालों बाद ये भी इस ध्रुपद गान की जो आज जो हम लोग गान गा रहे हैं इस ध्रुपद शैली में ये भी एक अपना एक जगह बना के रहेंगे। और गुरु जी मतलब उनका जिंदगी भर का जो एक्सपीरियंस है वो आज इसमें हम लोग सबके पास ये आ रहा है, ये खुशी की बात है। इसमें आपके गायन का भी आयोजन किया गया है। हाँ, तो मैं क्या बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस जो पुस्तक उन्मोचन का जो प्रोग्राम है उस शाम में मैं भी अकेले एक मतलब प्रेजेंटेशन देने के लिए हमको बुलाया गया है। और मैं सबके लिए सबको आशा करूँगी कि सब आए यहाँ पे और सुने। और गुरु जी की बंदिश भी हम वहाँ गाने वाले हैं, जो भी इसमें रचनाएं हैं जो भी इस पुस्तक में है कोशिश करेंगे उनमें से भी कुछ गाएँ। उस रचनाओं को कैसे प्रस्तुत करेंगी आप गायन के माध्यम से? गुरु जी ने सिखाए हैं हम लोगों को ये सब, जितनी भी बंदिशें उनका रचनाएं जो भी है पुराने बंदिश के साथ ये भी हम लोग सीखे हैं बहुत सालों से, तो वो भी सबको सुनाना चाहेंगे। पुरानी कोई एक रचना का एक मुखड़ा आप? हाँ, पुराना मतलब गुरु जी का एक पद का बोल जी। इसके पहले जो ध्रुपद पंचाशी का एक पुस्तक है उनमें से मैं एक गाना चाहूँगी। आप गाओगे मेरे साथ? लय भेद को बखान गुनी जन सब सुर, लय भेद को बखान गुनी जन सब छंद रस ताल में, छंद रस ताल में आलाप घम गबर, आलाप घम गबर सुरलय भेद को बखान, सुरलय भेद को बखान। परगट